हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है 10 प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविन इसकी परिमिति पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ठीक है। प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे कॉपी पर समझाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, ये क्या है जी? एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है। इसमें कौन कौन है जी? नाम है एक का अंकुर। तो मान लीजिए अंकुर यहाँ पे है, ए से अंकुर कहते हैं। उसी बात से क्या है जी? अंकुर सैयद। तो सैयद यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गए सैयद। और कौन है जी? डेविन। तो डेविड को यहाँ पे इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है जी? समान दूरी पर स्थित है यानी बैठे हैं। ठीक है। अब बोला है सबके हाथों में क्या है, यानी तीनों के हाथों में क्या है जी? एक टेलीफोन जैसा कुछ बात करने वाला है। ठीक है। खिलौना टाइप का है, वही सबके पास है। तो हमको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? इन दोनों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी होगी। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो जो ए एस है, ए एस वो एच डी के क्या है जी? बराबर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है जी? एच डी के बराबर। तो सबसे पहले ये काम कीजिए, इसको तीनों बिंदु को आपस में मिला लीजिए। ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके ये वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्या हुआ जी? मिल गया। अब देखिए यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। इसको मान लेते हैं कौन सा बिंदु है जी? बी। और यहाँ पे सेंटर है जहाँ पे ओ। ठीक है। धीरे धीरे समझते चलिएगा। तो ए एस ये वाला किस इसके बराबर है। ठीक है। तो देखिएगा, तो ए एस जो होगा वो क्या होगा जी? 2BS। यानी ये वाला दोनों आपस में क्या होता है जी? बराबर। तो ए को BS और ये वाला BD दोनों आपस में बराबर है, तो इसको SB और इसको भी तो SB बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए कितना हो गया जी? 2BS। ठीक। अब देखिएगा AO बटा OB, इसका अनुपात कितना हो जाएगा जी? 2:1 होगा ना। तो AO समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी? 2। ये वाला इतना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो AO का मान कितना है जी? 20। तो कीजिए कितना बोला है? 20 बोला है, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से OB ये वाला आ जाएगा 2:1। तो यहाँ से OB का मान हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 एकम 2, 2 या 10। तो OB का मान कितना आ गया जी? तिरछा तिरछी गुणा होगा इसमें इससे इसमें इससे। ठीक। तो BO में 1 से होगा तो BO ही हो जाएगा। 10 में 1 से होगा 10। BO कहिए चाहे OB कहिए, इसका मान कितना आ गया जी? 10। अब देखिएगा, तो AB का मान कितना आ जाएगा जी? AB यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोल सकते हैं OA प्लस OB, इतना बोल सकते हैं ना। तो OA का मान बता दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी त्रिज्या कितना है जी? 20 है। और OB का मान हम लोग निकाले हैं कितना है? 10। तो इसलिए AB का मान कितना आ जाएगा? AB का मान आ जाएगा 30। ठीक है। अब देखिए हमको मान निकालना किसका है जी? AS का मान निकाल दीजिए, या AD का मान निकाल दीजिए, या HD का मान निकाल दीजिए। कोई भी एक निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम मान किसका निकालेंगे जी?
ए एस यहाँ से यहाँ तक का मान निकाल देते हैं। तो ये वाला कितना है जी 90 डिग्री, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज किस में जी, ए बी एस में, ए बी एस में, ठीक है। अब देखिए ये वाला 90 है तो कौन कौन होगा जी, ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला आधार, ये वाला। तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, यही क्या होता है जी पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो एस बी का मान बता दीजिए, एस बी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए एस का आधा बोल सकते हैं, क्योंकि ये भुजा तीनों आपस में क्या है जी बराबर। तो इसको ए एस का आधा बोल सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान हम लोग निकाले हैं 30, ठीक है, 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा कितना, ये वाला ए एस तो चल भी करेगा। अब देखिए ये वाला हो जाएगा ए एस का होल स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर 900 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे ही चलेगा। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो बटा पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए एस का होल स्क्वायर, ये वाला 9 होगा 3600 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1 और 4 का तो 4 हो जाएगा, 4 में भाग देंगे 4 से तो 1 आएगा, भागफल 1 आएगा तो 1 में इससे गुणा कर देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे, 4 मार्क्स में कटेगा, ठीक है। 4 में इससे गुणा करेंगे तो कितना है 9 चौका 36 आ जाएगा। तो यहाँ से ए एस का होल स्क्वायर ही चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीर गुणा कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो 4 में ए एस से होगा तो 4 ए एस का होल स्क्वायर, इधर ए एस का होल स्क्वायर प्लस 3600, ए एस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 ए एस का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस में हो जाएगा तो ये वाला 3600, ठीक है। 4 में से 1 गया, 3 ए एस का होल स्क्वायर, ये वाला 3600। देखिए कटाइएगा तो 1200 में कट जाए, ठीक है। तो ए एस का होल स्क्वायर कितना आ गया 1200 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1200 आ गया, अब ये स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए रूट लगा दीजिए, तो रूट ऐसे लग जाएगा, इधर भी रूट लग जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा जी खत्म हो जाएगा। अब 1200 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे 10, देखिएगा तो 10 दहिया 100 300 दूना 600 दूना 1200, इसमें पेयर लगाइए तो 10 और 2 का है तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, नीचे कितना बचेगा 3, इतना ही क्या हो जाएगा जी ए एस। देखिए यही क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा कितना ए एस के बीच का दूरी, तो ए एस का भी यही होगा, इसका भी यही, या इसका भी यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।